प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत वापस आ गए हैं। अपने गल्फ कंट्रीज के दौरे के बाद कतर से सीधे प्रधानमंत्री दिल्ली पहुंचे। एक सफल दौरे के बाद पहुंचे पीएम। ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। किसान आंदोलन से जुड़ी बैठक की अपडेट आपको देंगे, लेकिन देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सफल विदेश दौरे के बाद वापस भारत लौट आए हैं और यहां मौजूद जो प्रोटोकॉल के तहत लोग थे, अधिकारी, उनका अभिनंदन स्वीकार किया। प्रधानमंत्री ने 2 दिन का यूएई दौरा प्रधानमंत्री का और उसके बाद सीधे कतर पहुंचे। यूएई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबू धाबी में सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया। बायलैटरल टाइज से जुड़ी बैठक में शामिल हुए। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहलन मोदी कार्यक्रम को संबोधित किया, जहां 40 से 50 हजार भारतवंशी इस कार्यक्रम में शामिल थे। उनसे प्रधानमंत्री मुखातिब हुए। उसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे कतर। कतर 2 मायनों में बेहद अहम है भारत के लिए। फिलहाल दरअसल 8 पूर्व सैनिकों की रिहाई के लिए कतर के शेख अमीर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से शुक्रिया अदा किया गया। इसके अलावा 75 बिलियन डॉलर से ज्यादा की जो डील हुई है एलएनजी से जुड़ी हुई, अगले 20 वर्षों के लिए एक्सटेंड किया गया एक तरह से, उससे जुड़ी बातचीत भी यहां पर हुई है। दोनों देशों के रिश्ते लगातार मजबूत हो रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सफल दौरे के बाद वापस दिल्ली पहुंच आए हैं। कल राजस्थान से जुड़ा एक कार्यक्रम है, जहां 17,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी जानी है और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली जुड़ेंगे। और इसके साथ ही अब आम चुनाव में भी लगभग अनाउंसमेंट में 1 महीने से कम का वक्त बाकी है, तो राजनीतिक कार्यक्रम भी होंगे। लेकिन प्रधानमंत्री का ये दौरा, यूएई और कतर दोनों ही देशों का दौरा बेहद अहम, और जिस गर्मजोशी से स्वागत किया गया प्रधानमंत्री का यूएई में पहुंचते ही गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। खुद प्रेसिडेंट मोहम्मद शेख बिन जायद अल नहयान उनके स्वागत के लिए वहां मौजूद थे, एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए पहुंचे और उसके बाद दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने बातचीत की, भाई कहकर एक दूसरे को संबोधित किया। यह भी एक चर्चा का विषय बना रहा कि किस तरह से प्रधानमंत्री का एक आत्मीय लगाव शेख से है और शेख ने भी उसी तरह से आत्मीयता का जिक्र किया। उनके खिताब भेंट की, अपनी ऑटोबायोग्राफी प्रधानमंत्री को गिफ्ट की है। और अबू धाबी में जो हिंदू मंदिर, जिसकी आधारशिला खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में रखी थी, उस मंदिर का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों हुआ। कतर, जिसने भारत के 8 पूर्व सैनिकों को इजरायल की कंपनी के लिए जासूसी करने के आरोप में फांसी की सजा सुनाई थी, वहां की अदालत ने पहले उम्र कैद में सजा बदली और उसके बाद उन 8 पूर्व नौसैनिकों को रिहा कर दिया गया। सकुशल वो भारत लौटे। ये कूटनीतिक जीत, जिसकी तारीफ लगातार हो रही है, सराहना हो रही है और लीडरशिप क्वालिटीज का जिक्र लगातार हो रहा है।